तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। एक और टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आपके फेज सेकंड की तैयारी के लिए, वो है आपका पॉल्यूशन। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है। ये काफ़ी जो है पूछा जाता है और हर बार आता है, ये लगभग हर सेंटर पर ही आता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके काम की वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि इतने सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि आपको पर्याप्त जो है चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, और तभी आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से कौन सा पॉइंट रखना चाहिए जो मेरा बेहतर होगा और मेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मीन्स हैविंग डर्टी और हार्मफुल थिंग्स इन अवर एनवायरमेंट। पॉल्यूशन का मतलब ये गंदी या नुकसानदायक चीजें हों हमारे एनवायरमेंट में, वातावरण में, दैट मेक इट अनसेफ फॉर पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स, जो कि इसको क्या बनाती है, एनवायरमेंट को कैसा कर देती है, अनसेफ, असुरक्षित कर देती है, चाहे वो लोगों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, या फिर पेड़ पौधों के लिए हो। इट स्पॉइल्स द एयर वी ब्रेथ, ये जो उस एयर को भी, जो उस हवा को भी बर्बाद कर देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, और जिस पानी को पीते हैं उसको भी खराब कर देता है। द लैंड वी ग्रो फूड ऑन, और जिस जमीन पर हम खाना बनाते हैं, उगाते हैं, उसको भी प्रदूषित कर देता है। एंड इवन मेक्स टू मच नॉइज अराउंड अस, और हमारे आसपास जो है बहुत सारा शोर शराबा भी जो है पैदा करता है। टुडे, आजकल पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इट कॉजेस हेल्थ इश्यूज, इससे स्वास्थ्य संबंधी चीजें, दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। हार्म्स एनिमल्स एंड नेचर, जानवरों को और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। एंड ऑल्सो एड्स टू क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी इसकी वजह से हो रहा है। आजकल हम देख सकते हैं कि बारिश कभी भी कितनी भी हो जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये होता है पॉल्यूशन। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है, इसको आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो, यानी जब अबाउट द टॉपिक बोला था बोल सकते हो इसको। ठीक है ना, या एक पॉइंट की तरह भी रखना चाहो तो रख सकते हो। अब पॉइंट्स की बात करते हैं कि हमें कैसे रखने चाहिए पॉइंट्स ग्रुप डिस्कशन में। तो मैंने आपके लिए पॉइंट ही बनाया, पूरा थ्योरी नहीं लेके आया हूँ कि पूरी थ्योरी ले आओ और वो गया काम, नहीं, मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए। ठीक है, चलो समझते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ अवर टाइम। हमारे समय का जो पॉल्यूशन है, हमारे समय में जो सबसे बड़े जो 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 चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उनमें से एक बन चुका है। इट अफेक्ट्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल इन विच वी ग्रो आवर फूड। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, और जिस जमीन पर हम खाना उगाते हैं, उस सभी को ये प्रभावित करता है। इफ वी डोंट डू एनीथिंग सून, अगर हम जल्द ही कुछ नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, दिस प्रॉब्लम विल बिकम इवन वर्स, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बेकार हो जाएगी और भी ज्यादा बुरी बन जाएगी। अच्छा, अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो इसको। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, पॉल्यूशन इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम फॉर नेचर, ये केवल प्रकृति के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट इट ऑल्सो हार्म्स अवर हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट, बल्कि ये हमारे जो प्रकृति है उसको भी नुकसान पहुंचाती है, और जो हमारा जो भविष्य है, हमारी जो जो पृथ्वी ग्रह है, उसके लिए भी ये क्या है, नुकसानदायक है, उसको भी क्षति पहुंचाएगी। सो वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप इट, तो हमको ना इस चीज को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इफ वी डोंट, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे, वी मे फेस बिग प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, तो हम जो है फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, और डेफिनेटली भाई ऐसा होगा। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक वी कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बसेस, ट्रेन और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन। मुझे लगता है कि हम एयर पॉल्यूशन को, अगर जैसे मान लो बसेस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करेंगे बजाय पर्सनल कार में जाए हुए, तो हम जो वायु प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अलग अलग लेके चलेंगे तो ज़्यादा धुआं होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, है ना, तो उससे हवा ज़्यादा प्रदूषित होगी। इफ यू शेयर राइड्स विद अदर्स, अगर हम जैसे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या दोपहिया से किसी से जा रहे हैं, तो हम शेयर करते हैं उसको, किसी को बिठा के साथ में ले जाते हैं, और या वर्क फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटी छोटी दूरियों के लिए हम पैदल चल के जाते हैं, इट कैन रियली हेल्प द एनवायरमेंट, तो ये वास्तव में जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसकी मदद कर सकता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों,
रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट इज ऑल्सो अ बिग स्टेप फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको भी कम करेंगे तो यह भी एक बड़ा कदम होगा पॉल्यूशन को कम करने में, यह भी एक बड़ा कदम है। So we should start using reusable cloth bags and avoid single use plastic as much as possible। तो हमको ना जो कपड़े के जो बैग्स हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है, दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो एक बार इस्तेमाल करके प्लास्टिक बैग्स हैं उनको फेंक देते हैं, प्लास्टिक है उसको फेंक देते हैं, उससे हमें बचना चाहिए जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके उतना उससे बचना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, वी शुड ऑल्सो स्विच टू यूजिंग स्टील वाटर बोटल्स। हम एक चीज और कर सकते हैं, जो स्टील की जो पानी की बोतल होती है हम उनकी तरफ जा सकते हैं, बजाय प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल किए हुए करने के उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बोतल हम पीते हैं फेंक देते हैं। हम स्टील की बोतल जो ले सकते हैं जिनको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग प्लास्टिक बोतल वाटर। बजाय जो प्लास्टिक के बोतल होती है पानी की खरीदें उसकी बजाय हम स्टील की बोतल जो है कैरी कर सकते हैं, अपने घर से पानी ले जा सकते हैं या जहाँ मिले वहाँ से उसको फिल कर सकते हैं। इट विल नॉट ओनली रिड्यूस प्लास्टिक बट ऑल्सो सेव अवर मनी। ये न केवल प्लास्टिक को कम करेगा बल्कि हमारे पैसे को भी बचाएगा, यानी पैसे की भी बचत होगी। अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, प्लांटिंग ट्रीज इज अनदर स्टेप बिकॉज ट्रीज नॉट ओनली अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बट ऑल्सो रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। हमको पेड़ भी लगाने चाहिए, एक ये है ना, ये भी एक अच्छा कदम है। एक और अगर हम स्टेप की बात करें तो पेड़ लगाना भी एक और स्टेप है, क्योंकि जो पेड़ हैं न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर समेटते हैं, अवशोषित करते हैं, बट ऑल्सो रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, बल्कि जो नॉइज पॉल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण है उसको भी कम करते हैं, क्योंकि उसको भी अपने अंदर ये अवशोषित करते हैं, खींच लेते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी गुड स्टेप। तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, वी शुड ऑल्सो ट्राई कंपोस्टिंग अवर किचन वेस्ट। हमारा जो किचन का जो वेस्ट होता है ना, हम उसको ना कंपोस्टिंग जो है की कोशिश जो कर सकते हैं। मतलब ये कि कोई खाना बनाए, कोई पार्टिकल्स बचते हैं तो उसको क्या है मिक्स कर देना चाहिए, और उससे क्या है कि खाद वाद बन जाएगा जो हमारे खेत वेत में काम आ सकता है या पेड़ों के लिए काम आ सकता है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वेजिटेबल पील्स एंड फूड लेफ्टओवर्स इन द गार्बेज, बजाय जो सब्जियों के छिलके होते हैं या बचा हुआ खाना होता है उसको बजाय कचड़े में फेंकने के वी कैन टर्न देम इनटू कंपोस्ट। हम उनको क्या है कंपोस्ट में बदल सकते हैं, यानी उनको मिक्स करो, खाद सा बन जाएगा और पेड़ पौधों के लिए काम आ सकता है या खेतों वेतों में भी काम आ सकता है। जो गाँव वाले जो लोग हैं वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कंपोस्ट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर। ये जो कंपोस्ट होता है ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है, एंड कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन। और जो एनवायरनमेंट है हमारा पर्यावरण है, वातावरण को कैसा रखता है, क्लीन रखता है, साफ रखता है। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स दोस्तों, वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। हम इस पर भी फोकस कर सकते हैं कि हम जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो है इस्तेमाल करें, उसको सपोर्ट करें। यानी रिन्यूएबल एनर्जी बोले तो जैसे बैटरी है उसको चार्ज कर लो, है ना, और सौर ऊर्जा है, विंड जो है पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल होती हैं। यूजिंग सोलर चार्जर्स फॉर फोन्स, जैसे कि सोलर चार्जर्स को फोन्स के लिए इस्तेमाल करें, और इंस्टॉलिंग सोलर लाइट्स एट होम, या घर पर जो है सौर जो लाइट है उसको लगवाना, etc, विच विल डेफिनेटली हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। जो बिल्कुल जो है ये सुनिश्चित रूप से ये पक्का जो है मदद करेगी पॉल्यूशन को कम करने में। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, वी कैन ऑल्सो एनकरेज सेलिब्रेशंस दैट डोंट इन्वॉल्व लाउड स्पीकर्स और फायरवर्क्स। हम ऐसे जो सेलिब्रेशंस हैं, जो मौके हैं, अवसर हैं जिन पर हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं जिनमें लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल ना हो या जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स लाइक गणपति विद क्ले आइडल्स एंड स्नो क्रैकर्स। जैसे गणपति बप्पा का आता है ना, गणेश जो गणेश जी होते हैं उनका जो त्यौहार आता है जिसमें हम मिट्टी की जो मूर्तियां इस्तेमाल करते हैं और पटाखे वगैरह नहीं चलाते, तो इनको हमें बढ़ावा
देना चाहिए। बात करते हैं कंक्लूजन की। पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट अराउंड अस। पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जो प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को भी और वातावरण को भी, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी। इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये मुख्यतः इंसान के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा होता है, लाइक जैसे सेटिंग अप फैक्ट्रीज लगाना, कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ काटना एंड मोर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट द गुड न्यूज इज, पर एक अच्छी खबर है कि वी कैन कंट्रोल इट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर। अगर हम सभी लोग साथ मिलकर करेंगे काम तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इवन स्मॉल चेंजेस इन अवर डेली लाइफ, हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें छोटे छोटे बदलाव भी करेंगे, जैसे यूजिंग लेस प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाना एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, और अधिक पेड़ लगाना कैन हेल्प अलॉट। तो इनसे बहुत सारी मदद हो सकती है, ये बहुत सारी मदद कर सकती है। द गवर्नमेंट, कंपनीज एंड पीपल शुड ऑल टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सरकारें, कंपनियां और लोगों को, सभी को कदम उठाने चाहिए पर्यावरण को, वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। इफ वी एक्ट वाइजली टुडे, अगर आज हम दिमाग से काम करेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, वी कैन गिव अ क्लीनर एंड हेल्थियर वर्ल्ड टू फ्यूचर जनरेशंस। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको एक साफ सुथरा और स्वास्थ्य कर जो है भविष्य दे सकते हैं। तो ये तो रहा बेटा पॉल्यूशन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। बाकी अगर आप बहुत दूर से हैं और आप ऑफलाइन कोचिंग जो है नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो तब तक आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। बाकी आप आना चाहते हैं ऑफलाइन, जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं इसको, तो आपके लिए बैचेस हमने शुरू कर दिए ऑफलाइन, नील सर अकेडमी, आगरा भगवान चौक इस पर, है ना। जो नंबर्स दिए हैं आप इनको नोट कर लीजिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू, एंड मेरी तरफ से जय हिंद सभी को।